हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है आजकल जितने भी पेपर हो रहे हैं, एग्जामिनर हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या पॉलिटी से रेयरली कुछ पूछता है, मगर इंडिया का कल्चर और कल्चर भी बहुत बड़ा है। अब कल्चर में वो चीजें जो करंटली न्यूज में हैं, उनके बारे में आजकल एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। अब आपको कल्चर में वो चीजें जो करंटली न्यूज में है वो सारी एक जगह पे कंपाइल्ड वे में मिलेंगी कहां? तो देखो, हमारे यहां पे जॉब्स अड्डा की फैकल्टी कल्चर और आर्ट से जितनी भी चीजें रिसेंटली न्यूज में हैं और पिछले एक साल में भी कोई चीज न्यूज में है, उन सब को कंपाइल्ड वे में देखिएगा। जैसे आर्किटेक्चर कोई न्यूज में है, कोई आर्ट फॉर्म न्यूज में है, कोई साइट न्यूज में है, या कोई पर्सनैलिटी न्यूज में है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, कांस्टेबल के पेपर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में पूछा गया। डिट्टो यही सवाल CHSL 2024 में पूछा गया। उसके अलावा अवार्ड्स इन न्यूज, जैसे अभी नोबेल प्राइज भारत रत्न में हमेशा 3 बंदों को दिया जाता, 2024 में 5 बंदों को दिया गया। और कोई और टॉपिक एक एक करके, जैसे देखो सबसे पहले है स्कल्पचर और आर्किटेक्चर न्यूज। अब उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, फिर ये जिस्ट टू दी पॉइंट चीजें, फिर अब उसमें एक एक करके और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो जी, यूनेस्को साइट बिल्कुल बर्निंग टॉपिक होता है। ये सारा आपको सर पढ़ाएंगे और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, शॉर्ट नोट बनाइएगा, अदरवाइज ये PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे वेबसाइट पे। तो ये सारी चीजें देखो बेहतरीन अंदाज में यहां पे लिखी हुई हैं। तो चलिए अब आपको सर पढ़ाएंगे, तो डेली का ये वीडियो आएगा, आप इसको जो आपने पढ़ा है उसके साथ रिकॉल भी कर लीजिएगा। है सर, आइए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कंटिन्यू करिए वीडियो को। हेलो, स्वागत है आप सभी का जॉब्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम यहाँ पे करंट बेस्ड GS जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हम जो है इसको सेग्रीगेट करके पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फोकस करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही जो है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछता है। तो ये आपके जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका JKPSI का एग्ज़ाम हो, JKPSC का एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे आपको करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर आपका जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 तक, यानी कि 15 मई 2024, जिसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 15 तक जो है आपका कंप्लीट हम यहाँ पे करने वाले हैं। वहीं से आपको जो है इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलती है। तो आर्ट एंड कल्चर में हमने पार्ट्स के अंदर जो है इसको सेग्रीगेट किया है। उसमें आपका स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर शामिल है। सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे हम। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़, कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं जो वो न्यूज़ के अंदर रहे, उनके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, काफ़ी सारी साइट्स के रिगार्डिंग जो है एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है, बर्निंग टॉपिक रहता है ये, तो ये भी हम जो है फोकस करने वाले हैं। पर्सनैलिटीज़, उसके बाद आपका अवार्ड्स इन न्यूज़, कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो न्यूज़ के अंदर चल रहे हैं, कौन कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, वो सारा जो है यहाँ पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा मिसलिनियस टॉपिक, तो मिसलिनियस टॉपिक्स में आपका GI टैग, ट्राइबल सोसाइटी, देन कौन कौन सा ट्राइब जो है वो ख़त्म होने वाला है, कौन सी लैंग्वेज ख़त्म होने वाली है, ये जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं वो सारे हम मिसलिनियस टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को फर्दर आगे जो है वो टॉपिक्स के अंदर जो है सेग्रीगेट किया है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो है ये आपका जो है वो न्यूज़ में रहा, क्योंकि इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट 24-25 की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। इसका जो नाम है वो दिया गया है। तो इसके पहले भी 2021 में जो है इसको जो है इसका नाम जो है वो दिया गया था,
ठीक है, 2021 में टेंटेटिव लिस्ट में। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का जो है वो दृष्टिकोण है, फोर्टिफिकेशन हमको जो है मराठा एम्पायर के टाइम पीरियड की 17th सेंचुरी की देखने को मिलती है। तो इसमें इनके काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जो है वो कवर करते हैं। उसमें हिल फोर्ट शामिल है, उसमें आपके आइलैंड्स फोर्ट शामिल हैं, उसमें फॉरेस्ट फोर्ट शामिल है। तो ये सारे हम जो है वो देखने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो है हिस्टोरिकल बेस जो है इंफॉर्मेशन एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद 6 हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश की जो है वो इंक्लूड करी गई हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको फोकस करेंगे। उसके बाद माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, तो एक स्कीम है पीएम डिवाइन स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्कीम है। पीएम डिवाइन स्कीम के तहत ये आपका 21-22 के बजट में जो है 21-22 के बजट में ये स्कीम जो है आपकी लॉन्च करी गई थी। तो इस स्कीम के तहत आपका जो है माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर जो है बनाया जा रहा है, ताकि जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं, क्योंकि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में आसाम के अंदर जो है एक मेला जो है वो हर साल जून के महीने में होता है, जिस मेले का नाम है अम्बुबाची मेला, ठीक है। इसको फर्टिलिटी फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो उस मेले में काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी सारे भक्त आते हैं माँ के। तो माँ के इतने सारे भक्त जो वहाँ पे आते हैं, उन भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी जो है किसी किस्म की जो है उनको तकलीफ़ ना सहनी पड़े, उसके लिए माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। उसके बाद श्री वीरभद्र टेम्पल, लिपाक्षी टेम्पल, ये भी न्यूज़ में रहा। देन उसके बाद आपका गुरुव्यूर टेम्पल, ये भी न्यूज़ में रहा। श्री कालाराम मंदिर, ये भी न्यूज़ में रहा। श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल। अब ये जो 4 टेम्पल मैंने नाम लिए हैं ना, श्री वीरभद्र टेम्पल, गुरुव्यूर टेम्पल, श्री कालाराम मंदिर, श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल, इसको मैंने अपने पर्सनल चैनल यानी कि AIT ऑनलाइन क्लासेस के नाम का मेरा एक चैनल है, वहाँ पे इसको मैंने कवर किया है। वहाँ पे भी जा कर के आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको कवर करेंगे। उसके अलावा आपका शंकराचार्य टेम्पल जो है ये भी न्यूज़ में रहा। शंकराचार्य टेम्पल जो कश्मीर के अंदर है, ज़बरवान रेंज में जो है वो पड़ता है आपका। तो ये कश्मीर के अंदर जो आपका टेम्पल है, अब ये आपको जम्मू कश्मीर की GK के अंदर जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट होंगे वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपका स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो लगभग सबसे बड़ा BR अम्बेडकर जी का ये स्टैचू है, ठीक है। इसको भी मैंने अपने वहाँ पे कवर किया है, ठीक है। ये जनवरी 2024 का स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये न्यूज़ में था। तो BR अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू है वो रिवील्ड हुआ है, तो ये भी हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 10th नंबर का जो टॉपिक है वो है डी लिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स की जो है वो डी लिस्टिंग करी गई है, उनको जो है लिस्ट से बाहर निकाला गया है। मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी से ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया गया है। तो वो कौन कौन से मॉन्यूमेंट हैं, वो मॉन्यूमेंट भी अब यहाँ पे हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देन लास्ट फाइनल वन आपका जो है माधव पेरुमल टेम्पल, ठीक है। तो इसको भी हम फोकस करेंगे। तो ये है आपका स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की कैटेगरी के अंदर जो आपके 2024 यानी कि जनवरी से लेकर के 15 मई 2024 की न्यूज़ के बीच में रहे हैं, बर्निंग टॉपिक हैं, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, तो ये दर्शाता है कि मराठाओं की फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी कितनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, कितना ज़बरदस्त उनका मिलिट्री लैंडस्केप था कि एनिमी आसानी से किले के अंदर नहीं घुस सकता था। इतनी ज़बरदस्त तरीके से मराठाओं ने 17th सेंचुरी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में इतनी ज़बरदस्त तरीके का ये आपका जो इन्विजन है, दृष्टिकोण है मराठाओं का, हमको देखने को मिलता है। तो ये न्यूज़ में रहा। वाई इन द न्यूज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स विल बी इंडियाज नॉमिनेशन फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। किसकी रिकॉग्निशन के लिए? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। कौन से ईयर के लिए? 24-25। तो इसके पहले भी इसको 2021 में टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था। अब ये जो फोर्ट्स हैं इनको किस कैटेगरी के अंदर डाला गया है? इनको कल्चरल क्राइटेरिया के अंदर डाला गया है, और जो इन फोर्ट का अदर पार्ट है उसको नेचुरल क्राइटेरिया के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 में भी इसको जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा ये कब का इन्विजन्ड है, यानी कि कब का दृष्टिकोण है मराठाओं का इतनी ज़बरदस्त तरीके की फोर्टिफिकेशन? 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड की, जब आपके कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है।
चलिए, और ये आपकी लगभग 1814 तक पेशवा रूल तक जो है वो चलती रही। इसी तरीके से आपका मिलिट्री लैंडस्केप और फोर्टिफिकेशन मराठाओं की हमको देखने को मिलती है। बाकी दूसरा पॉइंट आपका जो है इसको कल्चरल क्राइटेरिया के अंदर जो है नॉमिनेट किया गया है, बाकी इसका जो क्राइटेरिया है उसको नेचुरल क्राइटेरिया के अंदर नॉमिनेट किया गया है। और ये फोर्ट्स जो हैं ये 2 स्टेट को कवर करते हैं, 2 स्टेट के अंदर आपको अलग अलग जगहों पे जो है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। अब ये कौन कौन से फोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हम अपनी नज़र से उतार लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर भी हम अपनी नज़र से उनको जो है उतार सकें। चलिए, हिल फोर्ट्स। तो हिल फोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर आपका सबसे पहला किला जो है वो सलहेर किला है। सलहेर किला जो है किस बात के लिए जाना जाता है? सलहेर किला जाना जाता है आपका विटनेस है एक बात का, किस बात का? इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी वहाँ पे 1672 में, जो हुई थी मराठाओं के बीच में और मुगल्स के बीच में। और मुगल्स को लेकर के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडियंस जो हैं सेंटिमेंटल रहते हैं, तो एग्जामिनर भी सेंटिमेंटल हो सकता है, तो पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद शिवनेरी फोर्ट। सो शिवनेरी फोर्ट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो शिवनेरी फोर्ट जाना जाता है महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ प्लेस के लिए। महाराजा शिवाजी महाराज की बर्थ प्लेस के लिए जाना जाता है शिवनेरी फोर्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है? हिल फोर्ट की कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद लोहगढ़, लोहगढ़ का किला। तो लोहगढ़ का किला किस बात के लिए जाना जाता है? सो लोहगढ़ का जो किला है ये लोकेटेड है एक बुद्धिस्ट केव के साथ, जो रॉक कट बुद्धिस्ट केव है। रॉक कट बुद्धिस्ट केव यानी कि पहाड़ों को काट करके जो है वो आपकी गुफाएं बनाई गई थी। तो रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, जिस केव का नाम है भाजी, जो कहाँ पे है? डेक्कन में। कहाँ पे है? डेक्कन में। तो वहाँ पे लोहगढ़ का किला जो है वो हमको देखने को मिलता है, जो मराठाओं का मिलिट्री लैंडस्केप कॉरिडोर हुआ करता था। चलिए, उसके बाद रायगढ़। सो रायगढ़ का किला जो है ये किस बात के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपनी परमानेंट कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद राजगढ़। सो राजगढ़ का किला रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल बेस। क्या? फर्स्ट पॉलिटिकल बेस किसका? हिंदावी स्वराज्य का। हिंदावी स्वराज्य का राजगढ़, फॉर्मली नोन एज मुरमदेव। तो इसको मुरमदेव के किले से भी जाना जाता है। वाई मुरमदेव किले से? क्योंकि वहाँ पे एक माउंटेन है जिस माउंटेन का नाम है मुरम्बादेव। सो मुरम्बादेव माउंटेन के चलते इस किले को मुरम्बादेव फोर्ट यानी कि राजगढ़ फोर्ट भी बोला जाता है। और ये मराठाओं की क्या हुआ करती थी? कैपिटल भी हुआ करती थी। उसके बाद दूसरा आपका जिंजी फोर्ट। जिंजी फोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सो जिंजी फोर्ट किस बात के लिए जाना जाता है? 3 अलग अलग तरीके के हमको यहाँ पे सिटाडल देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, 3 सिटाडल आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मैसिव बाउंड्री देखने को मिलेगी, थिक वॉल्स एंड क्लिफ्स, और पहाड़ को मतलब चट्टानें, पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इतनी ज़बरदस्त तरीके से फोर्टिफिकेशन जो है वो करी हुई थी। उसके बाद आइलैंड फोर्ट्स। तो आइलैंड फोर्ट्स में 3 फोर्ट्स शामिल हैं, सिंधु दुर्ग फोर्ट्स, आपका सुवर्ण दुर्ग फोर्ट्स, उसके बाद खांडेरी फोर्ट्स। तो आइलैंड फोर्ट्स में जो सबसे पहला है सिंधु दुर्ग फोर्ट। सो सिंधु दुर्ग फोर्ट ऑक्युपाई करा है इसने आइसलैंड, ठीक है, एन आइसलैंड इन द अरेबियन सी। एक छोटा सा आइलैंड है अरेबियन सी के अंदर, जहाँ पे आपको सिंधु दुर्ग फोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद स्वर्ण दुर्ग फोर्ट, इसको ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इस स्वर्ण दुर्ग किले को जो है बीजापुर के रूलर ने जो है बनवाया था 16वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही याद रखना, आइलैंड फोर्ट्स के अंदर 3 फोर्ट्स हैं जो मराठा मिलिट्री जो है लैंडस्केप के अंदर जो है जिसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 24-25 के अंदर, सिंधु दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग एंड खांडेरी फोर्ट, ठीक है।
चलिए, तो बीजापुर 16 सेंचुरी के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि बीजापुर के रूलर ने इसको बनवाया था। उसके बाद खांडेरी फोर्ट बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मराठा किंग शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में 1679 में खांडेरी के किले को जो है वो बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिल फॉरेस्ट फोर्ट की कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा फोर्ट है, तो सिर्फ एक ही है आपका, प्रतापगढ़ का किला। कौन सा? प्रतापगढ़ का किला। तो यहाँ ये प्रतापगढ़ का किला जो है ये किस बात के लिए जो है ज़्यादा जाना जाता है? प्रतापगढ़ का ये जो किला है हिल फॉरेस्ट फोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे एक मेजर फाइट हुई थी, किसके बीच में? अफजल खान के बीच में और मराठाओं के बीच में। उसके बाद हिल प्लेट्यू फोर्ट्स, तो हिल प्लेट्यू फोर्ट्स में आपका पन्हला फोर्ट्स आता है, जो आपका मराठाओं की कैपिटल हुआ करती थी, किसके अंडर? तारा भाई के अंडर। किसके अंडर? तारा भाई के अंडर, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद विजय दुर्ग फोर्ट, सो विजय दुर्ग फोर्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? कोस्टल फोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, जो आदिल शाह से कन्क्योर्ड किया था, कैप्चर किया था। जो आदिल शाह बीजापुर का रूलर था, और किसने कैप्चर किया? शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको कैप्चर किया था बीजापुर के रूलर आदिल शाह से, और इसका नाम रखा था विजय दुर्ग फोर्ट, जो कोस्टल फोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। और इसको ईस्टर्न गिब्राल्टर भी बोला जाता है। इस नाम से भी आपको जो है सवाल पूछ सकता है कि बताओ ईस्टर्न गिब्राल्टर जो है वो कौन से फोर्ट को बोला जाता है? तो आपके विजय दुर्ग जो आदिल शाह से छीना है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैप्चर किया है, जीता है, तो उसको ईस्टर्न गिब्राल्टर भी बोला जाता है। अब सेकेंड टॉपिक, 6 हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। 6 साइट्स कौन कौन सी हैं, जल्दी से देख लेते हैं उनको। उसमें सबसे पहली साइट है आपकी ग्वालियर का किला, ग्वालियर फोर्ट। सो ग्वालियर फोर्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स, इनिशिएटेड बाय राजा सूर्या सेन। सूर्या सेन ने इसको जो है बनाना शुरू किया था। हु फिनिश्ड द फोर्टिफिकेशन, कहते हैं कि किलेबंदी को भी उन्होंने ही फिनिश किया था, यानी कि उस किले की किलेबंदी जो थी वहां तक उन्होंने जो है इसको फिनिश कर दिया था। इट कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ पे तीन चार तरीके के मेन मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मंदिर है, ठीक है, मेन मंदिर, उसके बाद आपका गुजारी महल, उसके बाद सास बहू का टेम्पल। तो 3 मॉन्यूमेंट आपको जो है आपके ग्वालियर फोर्ट के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख लेना। उसके बाद खूनी भंडारा बुरहानपुर, तो ये किस बात के लिए जाना जाता है? अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कौन सा? खूनी भंडारा बुरहानपुर, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये किसने बनाया था? ये अब्दुल रहीम खाने खानन ने बनाया था। किसके टाइम पीरियड में? मुगल रूलर जहांगीर के टाइम पीरियड में, ठीक है, मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पीरियड में अब्दुल रहीम खाने खानन ने इसको बनाया था, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। बेस्ड ऑन, ये अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था ये बेस्ड था पर्शियन क्वेंट अप्रोच के थ्रू, ठीक है। अब पर्शियन क्वेंट अप्रोच है क्या है? कलेक्ट करती है पानी को फ्रॉम एन अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, ठीक है, तो बाकी गहरा आपको जाना नहीं है। रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, चंबल में जहाँ पे डाकू रहते हैं ना, वहाँ पे एक डाकू थी, क्या नाम था उनका? बेंडिक्ट क्वीन, ठीक है, बेंडिक्ट क्वीन के नाम से उनकी मूवी भी है। उनका ओरिजिनल नाम क्या था याद नहीं आ रहा दिमाग में। तो रॉक कट साइट्स ऑफ चंबल वैली, रॉक आर्ट्स इन हिली एरियाज ऑफ विंध्यान, सतपुरा एंड कायमूर रेंज, यहाँ पे आपको ये रॉक आर्ट्स जो है ये देखने को मिलते हैं। इसको भी जो है चंबल वैली के ये रॉक आर्ट साइट्स को जो है वो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद बोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर, ठीक है, बोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर जो है इसको भी टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग डीटी है वो कौन है? लॉर्ड शिव, यानी कि लॉर्ड शिव का टेम्पल है ये। बिल्ट ड्यूरिंग 11th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया, राजा भोज ने इसको बनाया। बिल्ट इन भूमिजा स्टाइल के अंदर इसको बनाया गया। जो भूमिजा स्टाइल कौन सा है? जो इवॉल्व हुआ है नागरा स्टाइल से, और नागरा स्टाइल के अंदर ही नॉर्थ के अंदर जो है वो मंदिर बनाए जाते हैं, ड्यूरिंग परंपरा पीरियड, ठीक है, कौन सा पीरियड? परंपरा पीरियड। उसके बाद गोंड मॉन्यूमेंट ऑफ रामनगर मंडला मध्य प्रदेश, ठीक है, तो गोंड
ये गोंड डायनेस्टी के रूलर्स ने इसको बनाया। आर्किटेक्चरल कम्प्लेक्सेस बिल्ट बाय गोंड रूलर कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर काफ़ी सारे मोनूमेंट शामिल हैं, जिसके अंदर मोती महल है, जिसके अंदर राय बगत की कोठी है, बेगम महल है, और इसके अलावा और भी छोटे मोटे मोनूमेंट्स हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड राजपूत इज़ एविडेंट। और इस जगह पे ये जो गोंड रूलर ने ये जो आर्किटेक्चर बनाया है, यहाँ पे हमको मुगलों का और राजपूतों का आर्किटेक्चरल स्टाइल में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद द हिस्टोरिकल इंसेम्बल्स ऑफ धामनगर, ठीक है, दामनर, ये रॉकेट साइट्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 51 मोनोलिथिक बुद्धिस्ट केव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 51 मोनोलिथिक बुद्धिस्ट केव, यानी कि चट्टानों को काट करके 51 मोनोलिथिक केव्स जो हैं वो बनाई गई थी। कब? 5th और 7th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में। एंड हिंदू टेम्पल कम्प्लेक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक बड़ा मंदिर जो है वो शामिल है, जिसका नाम क्या है? धर्म राजेश्वरा टेम्पल। कौन सा टेम्पल? धर्म राजेश्वरा टेम्पल। तो ये 6 साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। ग्वालियर फोर्ट, खूनी भंडारा बुरहानपुर, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली, उसके बाद भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर, गोंड मॉन्यूमेंट गोंड रूलर्स ने बनाया रामनगर मंडला के अंदर, जहाँ पे मुगल का राजपूतों का रिजेम्बलेंस देखने को मिलता है आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर। द हिस्टोरिकल इंसेम्बल ऑफ धामनर, जहाँ पे आपको 51 मोनोलिथिक बुद्धिस्ट केव देखने को मिलती हैं 5th से 7th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड की, और साथ ही साथ हिंदू टेम्पल कम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है, और बहुत बड़ा एक टेम्पल, उस टेम्पल का नाम है धर्म राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तीसरा, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, तो पीएम डिवाइन स्कीम के तहत, कौन सी स्कीम? पीएम डिवाइन स्कीम के तहत इस कॉरिडोर को जो है वो बनाया जा रहा है। वाई इन न्यूज़, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन? नरेंद्र मोदी लेड ऑन द फाउंडेशन स्टोन, उन्होंने जो है इसकी नींव रखी, पहला पत्थर रखा फॉर द माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर इन असम। तो ये फेमस है, ठीक है, और ये अंबुबाची मेला के लिए भी फेमस है माँ कामाख्या देवी का मंदिर, तो ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, सो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 2 स्टार मार्क कर देना। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके रिगार्डिंग माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, तो ये क्या करेगा? टूरिज्म को बूस्ट करेगा, ठीक है, इन द रीजन बाय इम्प्रूविंग द ईज ऑफ एक्सेस एंड कंफर्ट फॉर द, जो भी वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, डिवोटीज आते हैं, भक्त आते हैं माँ के, उन सभी को क्या होगा? आसानी होगी, कोई भी परेशानी लाहक जो है उनको नहीं होनी चाहिए, सो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। डिजाइन्स ऑन सिमिलर लाइंस ऑफ काशी, काशी में जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, महाकाल एमपी में जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, सेम उसी बेसिस पे जो है ये आपका माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर को जो है बनाया जा रहा है। इसको सैंक्शन किया गया है कौन सी स्कीम के तहत? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कौन सी? पीएम डिवाइन स्कीम। ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम। पीएम डिवाइन कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टरल स्कीम है, लॉन्च करी गई थी 2022-23 के बजट में, तो याद रखेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सोशल डेवलपमेंट, कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और साथ ही साथ लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर किसके लिए? यूथ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, और फिल द डेवलपमेंट गैप्स, और जो भी गैप्स हैं, जो इम्पैरिटी के गैप्स हैं, यानी कि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, उनको भी फिलअप करना। ठीक है, चलिए माँ कामाख्या टेम्पल्स के बारे में, तो माँ कामाख्या का जो टेम्पल है इसको महाशक्तिपीठ के अंदर गिना जाता है। तो देयर आर 51 शक्तिपीठ, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें नेपाल भी शामिल है, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, एंड श्रीलंका भी, ठीक है, इंडिया भी। तो उसमें 18 जो हैं वो महाशक्तिपीठ माने जाते हैं। ठीक है, सिंपल इतना जानो कि हिंदुइज्म के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो क्या हैं? संप्रदाय हैं। संप्रदाय यानी कि काफ़ी सारे सेक्ट हैं। ठीक है, जैसे लॉर्ड विष्णु को मानने वाले, लॉर्ड विष्णु को मानने वाले तो वैष्णविज्म, ठीक है, शिव को मानने वाले तो शैविज्म। ठीक है, तो जितने भी आपके शक्तिपीठ हैं, शक्ति जो आपकी जो देवी हैं, महाशक्ति देवी हैं, तो वहाँ से एक आपका पीठ निकला है, संप्रदाय निकला है शक्तिइज्म। ठीक है, तो शक्तिइज्म, श्रुतिइज्म, स्मृतिइज्म, तो ये काफ़ी सारे जो हैं आपके सेक्ट निकले हुए हैं। तो ये जो शक्तिइज्म वाला सेक्ट है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम आपको देवी जो हैं वो
वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेंगी, जैसे दुर्गा माता होगी, माँ कामाख्या माता होगी, देन ये सारी, ठीक है। तो लगभग 18 महाशक्तिपीठ जो है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, डेडिकेटेड टू माँ कामाख्या, कामेश्वरी, जिनको कामेश्वरी भी बोला जाता है, और जो किसकी गॉडेस है, गॉडेस ऑफ डिजायर, ठीक है। अंबुबाची मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है इस टेम्पल की, लोकेटेड एट द ऑन द नीलाचल हिल्स, ठीक है, नीलाचल हिल्स ओवर लुकिंग रिवर ब्रह्मपुत्रा ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी, असम। हिस्ट्री क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करा था इसको 1562 में किसके बिहाफ पे, बिहेस्ट ऑफ नारायणन किंग, कोच डायनेस्टी के जो रूलर थे नारायणन, उनके बिहाफ पे इसको जो है 1562 में जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। अब रिकंस्ट्रक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि इसको वहाँ पे एक मंदिर था पहले, तो उसको तोड़ दिया गया था। किसने उसको तोड़ा था, द फॉर्मरली टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय काला पहाड़, एक बंदा था उसका नाम था काला पहाड़, ब्राह्मण था वो, और बाद में वो कन्वर्ट हो गया था, इस्लाम के अंदर आ गया था। तो उसने क्या किया था, वहाँ पे उस मंदिर को तोड़ दिया था। देन बाद में जो कोच डायनेस्टी के रूलर थे 1562 में, उन्होंने माँ कामाख्या देवी का वहाँ पे मंदिर बना दिया, रिकंस्ट्रक्ट किया। फर्स्ट मेंशनड इन द, इसका जो मेंशनड है वो हमको कहाँ पे मिलता है, तो इलाहाबाद पिलर्स में जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका मेंशन देखने को मिलता है, जो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड की इंस्क्रिप्शन है, जो एंशिएंट इंडिया के राजा थे समुद्रगुप्त, ठीक है। डेडिकेटेड टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मदर शक्ति, नेमली सुंदरी, त्रिपुरा, तारा, भुवनेश्वरी, तो इतनी सारी जो शक्तिपीठ हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, डेडिकेटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मदर शक्तिपीठ, ठीक है। शक्तिपीठ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया पहले ही 51 शक्तिपीठ होती हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऑन विच 18 आर रेफर्ड एज महाशक्तिपीठ। तो सम अदर शक्तिपीठ आउटसाइड, जो आउटसाइड इंडिया है, उनका थोड़ा सा आपको याद रखना ज़रूरी है। उसमें है आपकी गोहेश्वरी शक्तिपीठ जो नेपाल के अंदर है, कोठारी देवी शक्तिपीठ पाकिस्तान के अंदर, इंद्रकाशी शक्तिपीठ श्रीलंका के अंदर, उसके बाद दक्षियानी देवी शक्तिपीठ तिब्बत चाइना के अंदर, माँ भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है टेम्पल का, तो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है नीलाचल स्टाइल। तो नीलाचल स्टाइल जो है ये कम्बिनेशन है दो स्टाइल का, जो लिया गया है आपके नागरा स्टाइल टेम्पल्स जो नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ सिरसैनिक स्टाइल जो मुगल स्टाइल हुआ करता था, वहाँ से इसको कंबाइन करके नीलाचल स्टाइल में इस मंदिर को जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे एक मेजर फेस्टिवल होता है जिसको अंबुबाची मेला बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्टिलिटी फेस्टिवल बोलते हैं। माना जाता है कि माँ कामाख्या का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जून के महीने में, तो उसी के चलते जो है अंबुबाची मेला जो है वो बनाया जाता है, फर्टिलिटी फेस्टिवल, हर जून के महीने में, ठीक है। और काफ़ी तांत्रिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ होती हैं, सो इसलिए माँ कामाख्या देवी के मंदिर को सेंटर ऑफ तांत्रिज्म भी बोला जाता है। अगला श्री वीरभद्र टेम्पल, लिपाक्षी टेम्पल। तो श्री वीरभद्र टेम्पल, लिपाक्षी टेम्पल क्यों हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इसको भी शामिल किया गया है। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ पे है ये, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक तो ये याद रखना है आपको, 16th सेंचुरी के अंदर इसको बनाया गया था। किन किन लोगों ने बनाया था, विजयनगर एम्पायर्स के रूलर्स ने बनाया था, ठीक है। इसको त्रिकुट स्टाइल के अंदर जो है वो बनाया गया। त्रिकुट स्टाइल क्या है, 3 डीटी है यहाँ पे, 3 प्रिजाइडिंग डीटी है, उनमें एक आपके लॉर्ड शिव शामिल है जिनको वीरभद्र बोला जाता है वहाँ पे। उसके बाद पपनेश्वरा, ठीक है, क्या है, पपनेश्वरा एंड रघुनाथ। और ये जो रघुनाथ डीटी है इनको बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो त्रिकुट स्टाइल यानी कि 3 डीटी आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं, लॉर्ड शिव, वीरभद्र, और उसके बाद पपनेश्वरा, और उसके बाद रघुनाथ। रघुनाथ को बाद में ऐड किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसका ये है कि यहाँ पे आपको लार्जेस्ट मोनोलिथिक बुल का स्टैचू देखने को मिलता है। लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी बुल स्टैचू जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ नाग शिवलिंग, जहाँ पे 7 हुडेड स्नेक हैं, ऐसे करके एक बड़ा स्नेक, फिर उसके बाद 7 हुडेड स्नेक्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो वॉल्स पे, इस मंदिर के मंडप्स पे जो पेंटिंग करी गई है वो फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल में जो है वो करी गई है, ठीक है। कहाँ पे, वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, मंडप्स पे
प्रदक्षिणापाद डिपिक्ट एलिस्ट्रेशन, जो वो पेंटिंग करी गई है उसकी जो एलिस्ट्रेशन ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, वो ली गई हैं आपकी रामायण से, महाभारत से, गॉड्स एंड लीजेंडरी स्टोरीज जैसे पार्वती की मैरिज है, ठीक है, वहाँ से जो है ये स्टोरीज डिपिक्ट करी गई हैं। तो उनके बेसिस पे जो है ये आपके बनाया गया है क्या आपका पेंटिंग जो है फ्रेस्को पेंटिंग स्टाइल में पेंटिंग करी गई है। उसके बाद गुरुव्यूर टेम्पल। सो गुरुव्यूर टेम्पल जो है ये भी न्यूज़ में है, तो इसके रिगार्डिंग भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। सो इस गुरुव्यूर टेम्पल को द्वारका ऑफ साउथ बोला जाता है, जो लॉर्ड विष्णु जो है यहाँ पे आपके प्रिजाइडिंग डिटी है। द प्रिजाइडिंग डिटी इज डिपिक्टेड इन अ स्टैंडिंग पोस्चर विद 4 हैंड्स होल्डिंग शंख, ठीक है, 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख पकड़ा हुआ है, एक हाथ में सुदर्शन पकड़ा हुआ है, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में लोटस पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मेष पकड़ा हुआ है। इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन नेम्ड पटला अंजन। जिस टाउन से इस डिटी को बनाया गया है उस स्टोन का नाम है पटला अंजन। पटला अंजन स्टोन से लॉर्ड विष्णु की डिटी को तैयार किया गया है। फर्स्ट रेज मतलब उस डिटी को इस तरीके से बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि जो फर्स्ट रेज सन की आती है वो सीधा लॉर्ड विष्णु के चरणों में पड़ती है। फर्स्ट रेज ऑफ सन डिसेंडेड डायरेक्टली एट द फीट ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु। इन 31 एंड 32 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, 31 और 32 में यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? कल्पन ने लॉन्च किया था। कल्पन कौन है? इनको केरल का गांधी बोला जाता है, ठीक है। 31 32 में यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। कल्पन ने इनको केरल का गांधी बोला जाता है। क्यों? कि टू सिक्योर एंट्री ऑफ अनटचेबल। तो अनटचेबल यानी कि दलित लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी, उनके लिए एंट्री जो है उसके लिए एंट्री के लिए लड़ना, प्रोटेस्ट करना कि भाई इनको भी एंट्री दी जाए। तो ये एक सत्याग्रह लॉन्च किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इट लेड टू त्रवणकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन इन 1936। उसके बाद आल्सो नोन फॉर एलिफेंट फेस्टिवल, और इसको इस टेम्पल को एलिफेंट फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद श्री कालाराम मंदिर। तो श्री कालाराम मंदिर, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कालाराम मंदिर ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी, नासिक, महाराष्ट्र। अबाउट द टेम्पल 1782 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? सरदार रंगरू ओदेकर ने बनाया था, ऑन द साइट ऑफ एन ओल्ड वुडन टेम्पल। क्योंकि इसकी जगह एक ओल्ड वुडन टेम्पल था, उसकी जगह इस मंदिर को जो है वो बनाया गया था। सपोज टू बी स्टैंड, मतलब ये सपोज करा जाता है कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे लॉर्ड विष्णु ने अपनी एग्जाइल, यानी कि जब उनको सज़ा हुई थी, एग्जाइल हुई थी, जब उनको जेल में डाला गया था, तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो एग्जाइल का टाइम पीरियड गुजारा है। सो दैट्स वाई वहाँ पे श्री काला राम मंदिर जो है वो बनाया गया है। डिराइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम ब्लैक स्टैचूज। इसको काला राम मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड राम का जो स्टैचू है वो ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। सो दैट्स वाई इसको काला राम मंदिर बोला जाता है। साइट्स ऑफ लैंडमार्क एजिटेशन led by बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डिमांडिंग टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर दलित। ये वो वाली साइट है, लैंडमार्क एजिटेशन साइट्स है श्री काला राम मंदिर, जहाँ पे खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डिमांड किया था टेम्पल एंट्री राइट्स के लिए फॉर अनटचेबल। तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल आल्सो नोन एज त्रिवरंगा त्रिपुटी इज डेडिकेटेड टू रंगनाथ रिक्लाइनिंग फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। यानी कि आपका इस एरिया के अंदर आपका त्रिपुर, ठीक है, इसको रंगनाथ जो है इनको जो है लॉर्ड विष्णु को जो है वो रंगनाथ बोला जाता है, ठीक है। चलिए, कंस्ट्रक्टेड इन ड्रेविडियन स्टाइल। तो ये ड्रेविडियन स्टाइल के अंदर जो है इसको बनाया गया है। 21 स्कल्प्टेड गोपुरम्स हैं, 50 सब शराइन्स हैं, 9 सेक्रेड पूल्स हैं, ठीक है, टैंक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टेम्पल नहीं है, इट्स नॉट अ जस्ट अ टेम्पल बट अ टेम्पल टाउन यूनिक इन इट्स सप्त प्राक्रम फॉर्मेशन एंड 108 दिव्य दसमास डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स या टेम्पल टाउन बोल सकते हो आप इसको। सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ श्रीरंगम, बाउंडेड बाय कावेरी एंड कोलीधाम ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर्स, ठीक है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका कावेरी और कोलीधाम ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर के पास। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल तो इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ये न्यूज़ में क्यों था? पीएम हैज़ ऑफर्ड हिज रेवरेंस टू द शंकराचार्य हिल एंड द टेम्पल एटॉप इट। द हिल लोकेटेड इन द जबरवान रेंज हाउसेज किसका? द शंकराचार्य टेम्पल। उसके बाद अबाउट द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, लोकेटेड कहाँ पे है? एट द हाइट ऑफ द 1100 फीट, ठीक है। कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट श्राइन फॉर वर्शिप इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली का सबसे ओल्डेस्ट श्राइन माना जाता है। नेम फॉर फ्रॉम द विजिट ऑफ द फिलोसोफर एंड सेंट आदि शंकरा, ठीक है। किस बात के लिए जाना जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे आदि शंकर यानी कि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे विजिट किया था और यहाँ पे वेदांत, वेदांत यानी कि वेदांत की फिलोसफी को यहाँ पे जो है वो लिखा था, ठीक है। ही प्रिपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांत जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिखी थी। एस्टैब्लिश द 4 मठ, ये जो आपके शंकराचार्य जी हैं इन्होंने 4 मठ की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, जिसमें आपका एक द्वारका मठ है, एक जोशी मठ है, एक पुरी मठ है और एक सिरिंगेरी मठ है, ठीक है। 4 मठ, तो यहाँ पे 4 बड़े शंकराचार्य बैठते हैं। उसके बाद आपका माधव प्रियुमल टेम्पल, ठीक है, माधव प्रियुमल टेम्पल। सो माधव प्रियुमल टेम्पल inscription found at Sri Madhva Perumal temple which has largely remained submerged by the Bhavani Sagar Dam revealed in 1000 years old trade route। ये आपका क्या हुआ? इंस्क्रिप्शन जो है वो मिली है हमको एट श्री माधव प्रियुमल टेम्पल के पास, विच हैज़ लार्जली रिमेंड सबमर्ज्ड बाय द भवानी सागर डैम, जो रिवील्ड करती है लगभग 1000 साल पुराना ट्रेड रूट। द ट्रेड रूट, द रूट कनेक्टेड द कांगू रीजन इन वेस्टर्न तमिलनाडु विद सदर्न कर्नाटक एंड केरल बाय क्रॉसिंग द रिवर भवानी एंड रिवर मयूर, ठीक है। तो ये ट्रेड रूट जो है इस इलाके से होकर के जाता था। रूट कनेक्टेड द कोंगो रीजन इन वेस्टर्न तमिलनाडु विद सदर्न कर्नाटक एंड केरल बाय क्रॉसिंग द कौन सा रिवर? भवानी रिवर और रिवर मयूर को क्रॉस करके। 1338 में वीर सिद्धा कथ्या क्या है? दंदन्याका, ठीक है, दंदन्याका कंस्ट्रक्टेड द श्री माधवा पेरुमल टेम्पल। तो यहाँ पे इस साइट्स पे जो है 1338 के अंदर जो है वीर सिद्धा कत्या दंदेका जो है इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू टोंडेश्वरम उदय्यर, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड शिव को टोंडेश्वरम उदय्यर जो है वो बोला जाता है, यानी कि इस टेम्पल की जो प्रिजाइडिंग डीटी है वो कौन है? आपके लॉर्ड शिव, जिनको यहाँ पे क्या बोला जाता है? टोंडेश्वर मुदय्यर, ठीक है। चलिए, द एरिया केम अंडर द होशाला रूलर, ये जो एरिया था ये किसके अंडर आता था? होशाला रूलर के अंदर आता था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस रिवील्ड हुआ है। सोशल जस्टिस वाज अनवेल्ड इन विजयवाड़ा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये लगभग 206 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू बना हुआ है। किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का, एंड इज करंटली द वर्ल्ड टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डीलिस्टिंग ऑफ मोनूमेंट, तो कुछ मोनूमेंट की डीलिस्टिंग करी गई है। किसने करी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपिक्ट्स 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स ऑफ 24 अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स, लगभग 24 को जो है अनट्रेस कर दिया गया, यानी कि डीलिस्ट कर दिया गया। मोर अबाउट न्यूज़, तो मोर अबाउट न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। These 18 monuments are part of an earlier list of monuments that ASI had said were untraceable, और मतलब ASI ने बोला कि भाई ये अनट्रेसेबल है। इट वाज assess that they do not have national importance, इनकी कोई national importance नहीं है। Among the monument that face delisting now are medieval highway milestones recorded as कोस मीनार, जिसमें कोस मीनार शामिल है, जो किस टाइम पीरियड का है? मेडिवल टाइम पीरियड का है। मेडिवल हाईवे माइलस्टोन जो है मतलब इसको रिकॉर्ड किया गया है। कोस मीनार नंबर 13, कोसमी भी बोला जाता है इसको, मुजेश्वर विलेज के अंदर आता है, हरियाणा के अंदर। उसके बाद गुनेर बुरीखल टम्ब झांसी के अंदर। उसके बाद तिलाइया नाला
बुद्धिस्ट ruins इन वाराणसी। तो इन सभी मॉन्यूमेंट्स को क्या कर दिया गया है, डिलिस्ट कर दिया गया है। कोस मीनार erected ड्यूरिंग राइन्स ऑफ मुगल एम्परर, किसने बनवाया था इसको, जहांगीर ने, आर द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ रोड माइलस्टोन्स इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कोस मीनार erected ड्यूरिंग द मुगल एम्परर, जहांगीर जो एक माइलस्टोन माना जाता था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, किस टाइम पीरियड का, मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम पीरियड का। डीलिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स के ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट है, वो डीलिस्टिंग अ मॉन्यूमेंट मींस इट विल बी अ लो लॉन्गर रिसीव कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। वही भाई, पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, उसे बच जाना है। ठीक है, ASI को। चलिए, इट इज़ डन इन अकॉर्डेंस, कौन से सेक्शन के थ्रू ये करते हैं डीलिस्टिंग, सेक्शन 35 इंपॉर्टेंट है। कौन से एक्ट के थ्रू, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, AMASR Act 1958। अंडर द एक्ट डीलिस्टिंग इज डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देयर इज नो टर्म कॉल्ड मिसिंग मॉन्यूमेंट इन द, इसके इस एक्ट के अंदर हमको ऐसा कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिलता। आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। 49 आर्टिकल ये कहता है कि जितने भी स्टेट मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन ASI को करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी है उसकी। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द AMASR एक्ट, इट इंक्लूड्स ऑल एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सारे मॉन्यूमेंट्स आएंगे, एंशिएंट भी आएंगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आएंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स विच हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951, और या तो इसके अलावा बाय सेक्शन 126 के अंडर आएंगे ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस। वो सारी क्या रहेंगी, वो मॉन्यूमेंट्स नेशनल इंपॉर्टेंस इन सारे प्रोविजन के तहत। Declared under section 4 of AMSR Act, it includes any ancient monument or archaeological sites and remains which is declared by the central government through notification in the official gazette and are not included in section 3 is of national importance। ठीक है, चलिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, तो इसके ऊपर ये इम्पॉर्टेंट मतलब आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जिसको चाहिए होगा तो उसको पढ़ लेना। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा आर्ट फॉर्म्स। तो आर्ट फॉर्म्स को कल के लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक था, जिसमें हमने 11 टॉपिक्स को थोड़ा सा तेज़ी में देखा, ठीक है, जहाँ पे हमको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, उसको वहाँ पे हमने अच्छे से देखा, और जहाँ पे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे लिए पॉइंट्स, उनको हमने तेज़ी से आगे कर दिया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, 6 हेरिटेज साइट्स, माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर, 7 श्री वीरभद्र टेम्पल, गुरुव्यूर टेम्पल, श्री कालाराम मंदिर, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, डे लिस्टिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एंड लास्ट वन इज माधव पेरुमल टेम्पल। ठीक है, तो ये सारा आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा। तो अगले लेक्चर आने तक सबको खुदा हाफिज़, रब रखा।